महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठ गया था। अब इसके बाद महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुई हिंसा में पुलिस का एक्शन जारी है, जहां पर पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें से 2 नाबालिग हैं। हाल में हुई घटना को लेकर के कोई अफवाह नहीं फैलाए गए हैं। इसके लिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया है और धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की थी। इन दोनों एफआईआर में कुल 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में हिंसा क्यों भड़की थी और आखिरकार इस कारण से महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की किरकिरी क्यों हुई, इस मामले में जानना बेहद अहम है। क्योंकि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार 6 जून को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट कर दिया। दूसरे दिन कुछ स्थानीय युवकों ने टीपू सुल्तान की तस्वीरों के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑडियो संदेश को सोशल मीडिया के स्टेटस में लगाया। इसके बाद आसपास के इलाके के राजनीतिक और सामाजिक संगठन बुधवार को प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो गए। इस प्रदर्शन के दौरान किसी ने भीड़ पर पथराव भी कर दिया और इस पथराव के बाद स्थिति बद से बदतर होती चली गई और इलाके में हिंसा फैल गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में भी प्रदर्शन के बाद जब लोग वापस अपने घरों को जा रहे थे, तब कथित तौर पर उन पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव कर दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था भंग हो गई, जिसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई। अहमदनगर जिले के एसपी ने बताया है कि कोल्हापुर में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें प्रदर्शनकारी के दौरान पथराव हुआ था। इस एंगल को लेकर भी हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा की संभावना के मद्देनजर एहतियातन हमें रिजर्व पुलिस बल से भी मांग की थी। अब इस बारे में पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि 19 जून तक इस मामले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, यानी कि इस मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और इस मामले में तब तक कोई भी अपनी दखल नहीं दे सकता है जब तक कि यह मामला पूरी तरह से सुलझ न जाए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 5 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल लगातार इसको लेकर विपक्ष सरकार का घेराव कर रही है और उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र की प्रशासन व्यवस्था को संभालने में एकनाथ शिंदे की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। या तो रही महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा की लेटेस्ट अपडेट। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।